शालेय सांस्कृतिक समिति की तरफ से जगह ताली साल 25वां दुर्गा पूजा आयोजित कर रहा है और ये हमारे लिए बहुत विषय है। और इस 25वें साल में हम लोगों ने काफी कुछ नया आयोजित करने का सोचा हुआ है, तो वो सब हम आपके साथ आज साझा करेंगे। ये हमारा रजत जयंती, इसको हम रजत जयंती जो मना रहे हैं, उसमें जो नई चीजें होने वाली हैं, जो एडिशन जो हर साल करते हैं, आप लोग को बताइए, आप लोग सभी उसका हिस्सा रहे हैं। उससे इस साल हम और क्या ज्यादा कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं, किस तरह की नई सुविधाएं दे रहे हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। और साथ ही ये उसके बारे में भी इस बार बात करना चाहिए। तो इस क्रम में जो बैठे उनको मैं आप सबसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। नंदिता महेश जी हैं, ये हमारे सांस्कृतिक सचिव हैं। देवर्षि मुखर्जी हैं, ये हमारे ग्रेट नोएडा शालेय सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष हैं। देवकी गोदाल जी हैं, वो हमारे सांस्कृतिक समिति के महासचिव हैं। अशोक जी हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। और गिरिजा दत्ता हैं, जो हमारे समिति के कार्यकारी सदस्य हैं। और मैं सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि ये हमारा 25वां साल है। सन 2001 में कुल 30 परिवार की सहायता से पूजा हमने शुरू किया और करते करते आज ऐसा 650 परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी और भी विभिन्न संप्रदाय के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। और जैसे कि बताया गया आप लोगों को कि दुर्गा पूजा हमारे लिए एक इवेंट है। हमारा ये कालीबाड़ी में साल भर कार्यक्रम चलता है। कुछ आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे स्कूल चलता है, संपूर्ण रूप से अवेटेरिक स्कूल है जो राउंड द ईयर चलता है। हर संडे हम लोग यहाँ पे करीब 150 से 200 जो यहाँ के इलाके के जो बाशिंदे रिहायशी हैं उनको हम लोग भोजन परोस कर देते हैं। और ये जो खाना प्रस्तुत होता है ये हमारे समिति के जो सदस्य हैं खुद बनाते हैं, खुद बना के अपने हाथों से खाना परोसते हैं उनको। फिर हमारे यहाँ भी इस बात का जो 2012 से हम लोग जो प्रतिमा का जो निरंजन होता है वो हम अपने इस मंदिर प्रांगण के अंदर तालाब बना के उसके अंदर प्रतिमा निरंजन करते हैं, ताकि किसी नदी को हम प्रदूषित करते हैं। और हमारा जो प्रतिमा यहाँ बनता है वो संपूर्ण ऑर्गेनिक कलर से बनता है, इसीलिए जो है पर्यावरण के ऊपर जितना भी हम कम जो वादा प्रदान कर सके उसका हम संपूर्ण रूप से ध्यान देते हैं। और जो पूजा है आपको सब पता होगा कि सन 2021 में यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को एक हेरिटेज फेस्टिवल का स्टेटस दर्जा दिया। दुनिया भर में मनाने जाने वाला जो दुर्गा पूजा है ये अब यूनेस्को के स्टेटस में हेरिटेज जो हम यहाँ का सेलिब्रेट करते हैं। और इस पूजा का खासियत क्या है, इसको हम बोलते हैं अकाल बोधन। राम जी जब रावण से जंग कर रहे थे उस दौरान उनको कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी दौरान राम जी ने माता दुर्गा का आवाहन किया। अकाल मतलब जो एक दूसरे समय में नॉर्मली इनका दुर्गा पूजा होता है वसंत ऋतु में, ये जो शरद ऋतु में दुर्गा पूजा होता है ये उसी समय नहीं है, लेकिन जो शुभ शक्ति का अशुभ के ऊपर विजय के रूप से हम इस को सेलिब्रेट करते हैं। मानते हैं कि माता दुर्गा जो है इनके पिता है हिमालय, गिरिराज हिमालय, और माता मेनका इनकी पुत्री है माता उमा, को अपने मायके आती है अपने 4 बच्चों के साथ। ये प्रथा हम लोग मानते हैं, इसीलिए हम अलग-अलग कार्यक्रम से उनका स्वागत करते हैं। जैसे शादी के बाद लड़की अपने मायके आती है, जिस तरीके से उनका सम्मान होना है, जिस तरीके से उनकी खातिरदारी होगी है, उस चीज को हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। पूजा हमारे यहाँ शुरू होता है पंचमी के दिन शुरू हो रहा है यहाँ पे आनंद मेला से। आनंद मेला के बारे में हमारे जो सदस्य हैं विदिशा मैडम है। उसके बाद षष्ठी में बोधन पूजा है और उसके बाद आगमनी गीत जो होता है माता दुर्गा के लिए खास करके लिखी गई गाने के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। फिर काफी रंगारंग कार्यक्रम यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल के बच्चे हैं तरह कॉम्पिटिशन, अभी ऊपर की एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन चल रहा है, सुबह कॉम्पिटिशन होता है हमारे यहाँ पे, शाम को रंगारंग कार्यक्रम होता है जिसमें हम बंगाल तथा पूरे देश की कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं।
और कहीं बाहर से आर्टिस्ट भी हमारे यहाँ आते हैं। इस बार जैसे हमारे यहाँ विनोद राठौर जी आ रहे हैं अष्टमी के दिन, कलकत्ता के बहुत सारे टेलीविजन आर्टिस्ट, फेमस सिंगर्स को यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारे यहाँ जो पंडाल का खासियत है वो है खासकर बंगाल के टेम्पल के डिजाइन के साथ हम लोग यहाँ पंडाल बना रहे हैं। और आपको पता होगा कि चंदन नगर एक जगह है वेस्ट बंगाल में जहाँ के लाइट्स बहुत फेमस है। वहाँ के जो जो काम करने वाले हैं, जो लाइटिंग के जो आर्टिजन्स है, उनसे उनको बुला के उनके द्वारा हम यहाँ पे पंडाल का लाइटिंग का काम कर रहे हैं। ये हमारा खासियत है। प्लस हमारा जो और एक एडवांटेज है वो है भोग। दिन भर में करीब 2500 से 3000 लोग हमारे यहाँ पे भोग ला सकते हैं। सबके लिए ओपन है, सब आए और आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक निमंत्रण है। आप चारों पहले तो मैं आप सबको हमारा प्रतिमा का विसर्जन होगा। देवर्षि जी ने ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया। उन्होंने ये भी बोला कि दुर्गा को डेटा कांदुवारी ऑलमोस्ट 365 दिन 362 दिन में से 5 दिन होता है हमारी दुर्गा पूजा। बाकी 360 दिन जो है हम तरह तरह की काम करते रहते हैं। इसमें से जैसे हर संडे को नारायण सेवा, जो बच्चे लोगों को हम खाना बना के खिलाते हैं। उसके बाद हमारा पुथीपथ पाठशाला बोल के हम लोगों ने इनिशिएटिव किया। तो यहाँ पे लोकल जो बच्चे होते हैं जिसको एफोर्ड नहीं कर पाते स्कूल, उनको हम स्कूल में भर्ती भी करते हैं। प्लस हफ्ते में 4 दिन यहाँ पे हम हमारे टीचर्स आते हैं, उनको ट्यूशन भी देते हैं। ठीक है, प्लस उनके लिए और यूनिफॉर्म का भी इंतजाम हमने कर चुके। हमारा जो नेक्स्ट प्लानिंग है यानी ऑलरेडी चल ही रहा है। तो हम यहाँ पे चिकित्सालय बनाएंगे। हफ्ते में 3 से 4 दिन डिफरेंट डॉक्टर्स आके उसको ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। इसका बाद जो अदर 360 डेज है, इसमें तो माता रानी का पूजा हर टाइम चलता ही है। और भी बहुत सारे चीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द हमने अचीवमेंट काफी कर चुके हैं 25 साल में। हमें उम्मीद है हमारी जो प्लानिंग में पार्ट है वो हम बहुत जल्दी करेंगे। जैसे अनाथाश्रम हमारे प्लानिंग में, वृद्धाश्रम हमारा प्लानिंग में पार्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हम ये अचीव करेंगे। बाकी और बोलने के लिए इसका बनता है एवरीडे। बाकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा प्रेसिडेंट और हमारे बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जिस दुर्गा पूजा बहुत हमने एक नया पोजीशन ऐड किया, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो बहुत सारे कंटेंट में आपको दिखाई नहीं मिलता। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि पूजा हो गया देख लिया सारे, ऐसे नहीं। बहुत सारे डिफरेंट जो हमारा समागम है, उस समागम में कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। तो वो सारी चीज को हमने सोच के मैंने स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको फॉलो करके हमने एक सेफ्टी सिक्योरिटी बनाया, जिसमें एक इलेक्ट्रीशियन भी होगा, एक ऑर्गेनाइजर कमेटी का एक मेंबर होगा जो हर चीज देखेगा। इलेक्ट्रिक में यही है जो जितना भी वायर है वो है ना, ऐसे टेम्पररी जोड़ के रखा है जिसमें हादसा हो सकता है। इस टाइप का जनरेटर ऑल टाइम है कि नहीं, सिक्योरिटी कैमरा है कि नहीं, ऊपर से डॉक्टर एंड ये पर्याप्त परिवहन है कि नहीं, ये सारे हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टीम देखे। ये हमारा इस बार का पूजा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पोजीशन है। और आप लोग सबको मैंने निमंत्रण करता हूँ फिर से